20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव में एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस राज्य की राजनीति कभी भी इतनी फ्रैक्चर्ड नहीं थी। एक ही फेज में होने वाले इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस समेत कम से कम 6 बड़ी पार्टियां और कई सारी छोटी पार्टियां मैदान में होंगी। इस चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक के लिए क्यों ये इलेक्शन करो या मरो वाला है, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। जल्दी से ये समझ लेते हैं कि इस राज्य के पिछले चुनाव में क्या हुआ था। तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सरकार बनाने से पहले ही उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तब राज्य में एक ही शिवसेना हुआ करती थी और एक ही एनसीपी हुआ करती थी। तब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर एक एमवीए नाम का अलायंस बनाया और मुख्यमंत्री बन गए वो महाराष्ट्र के। इसके बाद पिछले 5 सालों में इतनी उठापटक मची कि सारे समीकरण ही बदल गए महाराष्ट्र की राजनीति के। शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई। आज के डेट में उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना है और एकनाथ शिंदे की एक और शिवसेना। पहले शिंदे उद्धव की पार्टी में हुआ करते थे। उन्होंने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि उद्धव ठाकरे की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी छीन ली। थोड़े दिनों बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उनकी एनसीपी को भी तोड़ दिया, मतलब 2-2 एनसीपी बन गई महाराष्ट्र में। ऐसे में एक समय जहां इस स्टेट में कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना जैसी 3 बड़ी पार्टियां थी, वहीं अब इसी राज्य में 2-2 शिवसेनाएं हैं और 2-2 एनसीपी हैं। वैसे एक ज़माने में शिवसेना और बीजेपी दोस्त हुआ करते थे। दोनों 1984 में करीब आए, 2014 में कुछ समय के लिए खटपट हुई, लेकिन 2019 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों विधानसभा चुनाव साथ में लड़े, जीत हासिल की, लेकिन तब दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी जो होनी शुरू हुई वो और गहरी होती चली गई। जब बीजेपी और सेना का गठबंधन टूटा तब इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए गए। पहला कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहते थे और दूसरा कि वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके अलावा एक बात ये भी कही जाती है कि वो सीएम की कुर्सी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए। किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले वो ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति बने। उद्धव सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे और जैसे तैसे 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हालांकि बीच में उन्हें मिला धोखा, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि धोखा उन्हें मिला बिल्कुल करीबी बताए जाने वाले एकनाथ शिंदे के, जो कि न सिर्फ उद्धव के बल्कि बाल ठाकरे के भी बेहद करीबी थे। कहा जाता है कि शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल थे जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे। 2019 में उद्धव ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया था। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। हालांकि महज 2.5 साल के बाद शिंदे ने सीएम बनने की अपनी हसरत जो थी वो पूरी कर ली। 2022 में मई का महीना था। उस समय शिंदे नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, लेकिन रातों रात वो 39 विधायकों के साथ गुजरात और फिर वहां से असम निकल गए। उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी गई। जब वो महाराष्ट्र वापस लौटे शिंदे तो सत्ता पलट चुकी थी। इसके पहले राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ने और इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। शिंदे को बागी खेमे ने शिवसेना के विधायक दल का नेता घोषित कर दिया और 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिंदे बन गए राज्य के सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया। फिर नंबर आया देश के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे शरद पवार की पार्टी का। हुआ ये था कि एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस था 10 जून 2023 को। शरद पवार ने पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के नाम की घोषणा की। जब अजीत पवार को लेकर शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी नेता विपक्ष का पद संभाल रहे हैं। कहा गया कि अजीत शरद पवार के इस फैसले के बाद ठगा हुआ महसूस करने लगे। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर ली और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। मतलब एनसीपी भी 2 हिस्सों में टूट गई। जब पार्टी के नाम और सिंबल पर बवाल हुआ तो शिवसेना 2 बन गई। तो शिवसेना शिंदे को धनुष बाण मिला और शिवसेना उद्धव को मशाल मिला। वहीं एनसीपी भी 2 धाड़ों में बंटी तो एनसीपी अजीत को घड़ी दे दी गई और एनसीपी शरद को जो सिंबल मिला वो तुरही वादक मिला। ऐसे में ये चुनाव सबके एग्जिस्टेंस का चुनाव अभी वाला। दरअसल एक ज़माने में महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस गढ़ में बीजेपी और शिवसेना ने चढ़ाई की।
2024 के आम चुनाव में भी महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल रहा जहां बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही ये वापसी की लड़ाई का चुनाव है। वहीं शिवसेना और एनसीपी दोनों धड़ों के लिए, जो दो धड़े हैं दोनों के, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। ये वो मौका है जब जनता ये साफ करेगी कि उनके लिए असली शिवसेना और असली एनसीपी के मायने क्या हैं, और इस चुनाव में ये भी साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति की कमान किन के हाथों में जाने वाली है। कमेंट करके आप जरूर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। आपके हिसाब से महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में किस पार्टी का क्या हाल होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।